Hello students, welcome back to the online class. This is the fourth and the last part of the chapter circulatory system. In this part we are going to cover all these topics. First of all cardiac cycle, then sound of heart, then blood pressure, then electrocardiogram, then portal system and lastly lymph and lymphatic system. Okay, so let's begin. First of all cardiac cycle. Cardiac cycle is the cyclic process of arterial and ventricular events which occurs once during each complete heartbeat. इसमें क्या होता है कि जब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि हार्ट बीट जो होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है, ठीक है ना। और इसके एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच का जो गैप होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। ये जो 0.8 सेकेंड का जो टाइम पीरियड होता है, इस बीच में हार्ट में क्या प्रोसेस होते हैं, आर्टरीज और जो ऑरिकल्स होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें क्या चीज़ होता है, कब वो रिलैक्स होते हैं, कब वो काम करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ये आपके 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है जॉइंट डायस्टोल, सेकेंड होता है ऑरिकुलर सिस्टोल और थर्ड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, ये जॉइंट मेथड होता है। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन पीरियड। मैंने आपको पहले बताया कि डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन और सिस्टोल मतलब होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई चीज़ तो हम उसे सिस्टोल कहते हैं, और जब वो रिलैक्स करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फेज क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल, यानी आपके जो ऑरिकल्स है और वेंट्रिकल्स है दोनों एक साथ रिलैक्स पोजीशन में है। किस पोजीशन में है, दोनों एक साथ रिलैक्स पोजीशन में जब रहते हैं तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। ये जो होता है इसमें क्या होता है, जो आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो दोनों रिलैक्स स्टेट में रहते हैं और ये पीरियड सिर्फ 0.4 सेकेंड के लिए ही रहता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन पीरियड विच लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड्स द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स बोथ गेट रिलैक्स। ठीक, क्या करते हैं, दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और इस समय जो एओर्टा से होता है, एओर्टा से ब्लड जो होता है वो आपका ऊपर के आर्टरीज की तरफ में जाता है और वेना कावा से ब्लड जो होता है वो राइट ऑरिकल्स में फिल्ड होता रहता है, ठीक है ना। इस पोजीशन में क्या होता है, जब आपके दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तो ब्लड जो होता है वो एओर्टा से आर्टरीज में शिफ्ट हो रहा होता है और वेना कावा से ऑरिकल्स में आ रहा होता है, ठीक है। सेकंड होता है आपका ऑरिकुलर सिस्टोल। अब क्या होता है, आपके ऑरिकल्स जो होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं ब्लड से। अब उनमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड को वेंट्रिकल्स में शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ऑरिकुलर सिस्टोल जो होता है वो आपका सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए ही सिर्फ रहता है। 0.1 सेकेंड के लिए ऑरिकल सिस्टोल आपका रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड जो होता है वो आपका लेफ्ट और राइट ऑरिकल से धीरे धीरे ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में शिफ्ट होता है, ठीक है। ये सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। देन उसके बाद फिर ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में फिल्ड हो जाता है। अब इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऑरिकल्स आपके रिलैक्स रहते हैं उस समय पे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सिर्फ 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है। और इसमें जब वेंट्रिकुलर आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, एओर्टा में, और दूसरी तरफ से ब्लड जो दूसरे वेंट्रिकुलर से वो ब्लड कहाँ जाता है, आपका पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, ठीक है। तो इसमें वेंट्रिकुलर्स आपके काम करते हैं और ऑरिकल्स आपके रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। जब ऑरिकल्स आपके काम करते हैं तो वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो होता है वो ऑरिकल से कहाँ पे जाता है, वेंट्रिकल से आपका ऑरिकल में ना जा पाए, इसलिए एवी वॉल्व जो होते हैं वो आपके बंद हो जाते हैं और ब्लड डायरेक्ट एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल आपकी एक ऐसी साइकिल है जो कि एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच का जो गैप होता है, जो कि 0.8 सेकेंड का होता है, उस बीच में आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको बताता है, ठीक है। ये आपके 3 फेजेस में तो जॉइंट डायस्टोल में आपके दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स कर होते हैं और इस समय ब्लड जो होता है वो एओर्टा से आर्टरीज में और
वेना कावा से ऑरिकल्स में फिल्ड होता रहता है, ठीक है। सेकेंड आपका ऑरिकल सिस्टोल, जैसे ही ऑरिकल्स आपके फिल्ड हो जाते हैं ब्लड से, तो ऑरिकल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स उस समय क्या होती हैं, रिलैक्स पोजीशन पे ही रहती हैं। ऑरिकल्स जो होते हैं ब्लड पंप करके कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। ऑरिकल से ब्लड जो होता है फ्लो होता है वेंट्रिकल्स में, और उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स जो होते हैं, जैसे वेंट्रिकल्स फिल्ड हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स अपना ब्लड पंप करते हैं और वो ऑरिकल्स में ना जा सके इसलिए एवी वॉल्व्स जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, आपका एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है वेंट्रिकल्स से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल, इसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। 0.8 सेकेंड के बीच में ही ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है, एंड ये आपकी 1 हार्ट बीट जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। ऐसे 72 टाइम्स आपकी कार्डियक साइकिल काम करती है, यानी 72 टाइम्स हार्ट आपका बीट करता है 1 मिनट में। ओके, द नेक्स्ट इज साउंड ऑफ हार्ट। इन ईच कार्डियक साइकिल द हार्ट प्रोड्यूसेस 4 साउंड्स। आपके एक कार्डियक साइकिल में हार्ट जो होता है वो 4 टाइम्स साउंड प्रोड्यूस करता है। आउट ऑफ दीज 4 साउंड्स 2 आर लाउडर। 2 जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाउडर होते हैं, हमें ईजिली सुनाई पड़ जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं हमें मतलब नॉर्मल नहीं, अगर हम स्टेथोस्कोप से इसको सुनेंगे तो हमें उसे सुनाई पड़ता है। द फर्स्ट हार्ट बीट साउंड इज कॉल्ड एज लब। जो पहला साउंड होता है उसे हम लब कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व्स और बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद होते हैं, यानी ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आता है और उसके बाद फिर वापस वेंट्रिकल जब उसको पंप करता है तो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो वापस बैकफ्लो ऑरिकल्स में ना हो सके, ठीक है। तो जैसे ही आपके वॉल्व्स बंद होते हैं तो एक आवाज़ आती है लब, पहला हार्ट बीट हुआ, ठीक है ना। सेकेंड हार्ट बीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज। सेकेंड हार्ट बीट कब होता है? जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज में जो वॉल्व्स थे वो जब क्लोज होते हैं तब सेकेंड साउंड हमको सुनाई पड़ता है, दैट इज डप। वो साउंड क्या होता है हमारा? डप होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 2 तरीके का साउंड निकालता है, लब और डप, ठीक है। लब हमें कब सुनाई पड़ता है? जब हमारे वॉल्व्स जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स है जब वो क्लोज होते हैं, और डप हमें तब सुनाई पड़ता है जब हमारे सेमील्यूनर वॉल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज साउंड ऑफ हार्ट। ओके, द नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। द प्रेशर जनरेटेड बाय हार्ट ऑन ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो ब्लड पे, क्योंकि ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है बहुत तेज़ी से, बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, तो वो ब्लड में क्या होता है, काफ़ी अमाउंट में ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। इट हैज़ 2 लिमिट्स। अपर लिमिट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाइल द लोअर लिमिट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रेशर बनता है ब्लड पे उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो हमारा अपर लिमिट होता है। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है, जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो क्या होता है, हमारा लोअर लिमिट कहलाता है, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द हाईएस्ट बीपी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम हाईएस्ट बीपी भी कहते हैं, यानी हाई बीपी जो होता है वो एक कार्डियक साइकिल में जब उसे रिकॉर्ड करते हैं, इट रेंजेस बिटवीन 120 to 130 mmHg। इसका जो मिनिमम जो एक रेंज होता है वो 120 to 130 होता है। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो बीपी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होने लगेगी, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाएगा। अगर इतना रेंज नहीं आ रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या हम मानेंगे कि ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा, प्रेशर है जो है ब्लड पे बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मिनिमम प्रेशर recorded in a cardiac cycle. It ranges between 80 to 85 mmHg. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है, यानी लोअर लिमिट होता है। ये आपका 80 to 85 mg इसके नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे कम रेंज अगर आपकी आती है ब्लड प्रेशर की तो हमारा क्या होगा, यानी ब्लड में उतना अमाउंट में प्रेशर नहीं पड़ रहा है और ब्लड हमारा ठीक से फ्लो नहीं कर रहा बॉडी में, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली रिटन एज SBP बाई DBP, यानी ब्लड प्रेशर को अगर हम लिखते हैं, हमें ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमारा कैसे लिखा जाता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस तरीके से हम एक BP को, नॉर्मल BP को लिखते हैं। और नॉर्मल मैंस BP रेंजेस 120/80। एक नॉर्मल BP जो इंसान की होती है वो कितनी होती है? 120 से बाई 80 होती है। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है लोअर लिमिट जो होता है वो 80 होता है, ठीक है।
If the pressure is high, then it is called as hypertension or high BP, while when the pressure is low, it is called as hypotension or low BP. अगर प्रेशर हाई हो जाता है तो हम इसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं, यानी 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहेंगे, और अगर प्रेशर लो हो जाएगा यानी 80 से कम हो जाएगा तो हम इसे हाइपोटेंशन या फिर लो बीपी कहेंगे, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ SBP एंड DPP इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो ये हमारा पल्स प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो फिर जो आंसर बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर कहलाता है। ओके। If a normal man with 120/80 BP, the pulse pressure is 40 mmHg। एक नॉर्मल मैन का पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा? 40 mmHg हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया? 120 से अगर आप 80 को माइनस करेंगे तो आपका पल्स प्रेशर जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है कि हमारे हार्ट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं या चेंजेस जो होते हैं वो हम किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, और इस इलेक्ट्रोड्स को, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम अपनी बॉडी के सरफेस में टच करवाते हैं, रखते हैं, और इससे क्या होता है, जैसे ही वो हमारा इलेक्ट्रोड्स हमारे बॉडी पे टच करता है तो मशीन के जो मॉनिटर है उसमें हमें सर्टेन ग्राफ्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ्स हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को, रिकॉर्डिंग ऑफ ग्राफ के जो प्रोसेस को हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड या नोन बाय एंथोनी वेन ने इसे सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में बताया था। इट हेल्प्स इन सो आइंथोवेन इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आइंथोवेन क्या थे? आपके जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो आइंथोवेन थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट के अंदर में फंक्शन करते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो हमें किसके थ्रू, इस मशीन के थ्रू हमें ईजिली पता चल जाता है। ओके। द नेक्स्ट इज पोर्टल सिस्टम। The veins which do not opens directly into vena cava, instead they first go to some other organ. This organ finally opens into vena cava through its own vein. Such an arrangement is called as portal system. Portal system क्या होता है? बॉडी में एक्चुअली अगर हम नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करें, जो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, उसमें क्या होता है, हार्ट से आर्टरीज जो होती हैं वो ऑर्गन्स यानी ऑर्गन्स तक जाती हैं, बॉडी ऑर्गन्स तक जाती हैं, और बॉडी ऑर्गन्स से वेन्स जो होती हैं ब्लड को वापस हार्ट में पहुंचाती हैं। दिस इज़ द नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बट पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, हार्ट से जो होती हैं वो आर्टरीज आपकी ब्लड तक बॉडी सेल्स तक जा रही हैं, बॉडी तक पहुंचती हैं, पर बॉडी से सर्टेन ऐसी वेन्स निकलती हैं जो कि डायरेक्ट हार्ट में ब्लड ना पहुंचा करके अदर ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाती हैं, और उसके बाद फिर वो ऑर्गन जो होता है वो हार्ट तक ब्लड पहुंचाता है थ्रू वेन्स, ठीक है ना। इस सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अगर डायरेक्ट ब्लड हार्ट तक पहुंचाएंगे तो वहाँ से जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगी, क्योंकि हार्ट क्या करता है, आर्टरीज के से जो ब्लड पहुंचाता है वो हमारे पूरे ऑर्गन्स में जाती हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर में जो पूरे बॉडी में उनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट उसी ऑर्गन तक जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ तक ब्लड पहुँचाने के लिए सर्टेन अलग से ऐसी वेन्स होती हैं जिन्हें हम पोर्टल वेन्स कहते हैं, ठीक है। इनके थ्रू क्या होता है कि ब्लड जो होता है उन्हीं ऑर्गन्स के पास पहुँचता है, वो ब्लड के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ उसी ऑर्गन्स तक पहुँचती है जहाँ उन्हें उनका काम है, ठीक है। और फिर जो होता है वेन्स वहाँ से निकलती हैं और ब्लड को हार्ट तक वापस पहुँचा देती हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। इस अरेंजमेंट को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, सेकेंड इज हाइपोसील पोर्टल सिस्टम, और थर्ड इज रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक और हाइपोसील आपका हायर ऑर्गेनिजम्स यानी मैमल्स में ईजिली बहुत वेल डेवलप्ड होता है, पर रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो मैमल्स में वेल डेवलप नहीं होता। ये सिर्फ आपके एम्फीबियंस या फिर आपके रेप्टाइल्स में ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है ना।
अब हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, आपका हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है उसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है, हार्ट से, ये सपोज दिस इज़ द हार्ट, यहाँ से आर्टरीज निकल रही हैं, ये क्या करती हैं, बॉडी सेल्स के पास में, बॉडी के पास में पहुँचाएंगी। जैसे कि आपका बॉडी, अगर बॉडी का पार्ट हो गया इंटेस्टाइन, ठीक है ना, इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन के पास में आर्टरीज गई, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं सर्टेन, जो कि मटेरियल एक्सचेंज करने में काम आती है। अब इंटेस्टाइन से जो मटेरियल एक्सचेंज होता है, यहाँ से इसने ब्लड लिया और वापस में इंटेस्टाइन ने क्या दिया, ग्लूकोज हो गया या फैटी एसिड्स हो गए या फिर अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सब चीज़ें इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, वो बनती हैं और वो क्या करता है, वो वापस हार्ट यानी इन कैपिलरीज के थ्रू आर्टरीज को दे देता है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें, आपके ग्लूकोज हो गया या फिर आपके फैटी एसिड्स हो गए या आपके अमाइनो एसिड्स हो गए, इन सब का काम जो है वो सब जगह पे नहीं है, सारे बॉडी ऑर्गन्स को इनकी ज़रूरत नहीं है। इनका काम क्या है, सिर्फ लीवर में जाकर के इनका काम है, ठीक है ना। लीवर जो होगा वो इसको क्या करेगा, चेंज करेगा, अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन्स में चेंज करेगा, फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करेगा फैट्स में, आपके जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइको एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम पूरे बॉडी, पूरे ऑर्गन्स में इसको पहुंचा देंगे तो इसका कोई काम नहीं होगा, दे आर ऑल यूजलेस, ये सारे यूजलेस होंगे। तो जहाँ पे इसका यूज़ है हमें वहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से मटेरियल एक्सचेंज हो गया, इंटेस्टाइन ने अपना सारा मटेरियल जो ही बनाया था उसने आर्टरीज को दे दिया। आर्टरीज में से एक वेन आर्टरीज में से अब इस जगह से एक वेन निकलेगी, दिस वेन इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन। इसे हम क्या कहेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन कहेंगे। और ये हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ पहुँचाएगी, ये सारे मटेरियल्स को लीवर में। लीवर को हम हिपैटिक भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इस सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन से वो वेन कहाँ जा रही है, डायरेक्ट लीवर के पास जा रही है, ठीक है। लीवर में क्या होगा, वो सारा का सारा मटेरियल जो भी इंटेस्टाइन ने दिया था वो यहाँ पे एक और कैपिलरी डेवलप होगी, सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे ड्रॉप आउट होगा, ड्रॉप करेगा, और यहाँ से लीवर क्या होगा, एक लीवर से एक दूसरी वेन जो होगी वो निकल करके हार्ट तक जाएगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, वो हार्ट तक पहुँचा देगी, ठीक है। इसमें 2 बार कैपिलरीज यूज़ हुई हैं। पहला कैपिलरीज जो था वो हार्ट से इंटेस्टाइन के बीच में हुआ था। इंटेस्टाइन ने क्या किया था, उस आर्टरीज में से, जो हार्ट से आर्टरीज निकल रही थी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही थी, उसमें से उसने ऑक्सीजन को लिया और बदले में इंटेस्टाइन ने क्या दिया उसे, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स, ये सब चीज़ जो भी उसके पास में चीज़ें डेवलप हो रही थी इंटेस्टाइन में, उसने बदले में उसको दे दिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वहाँ से वेन जो है, उस वेन को हम बोलेंगे हेपाटिक पोर्टल वेन, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट में नहीं जा रही है, लीवर के पास जाएगी, ठीक है ना। इंटेस्टाइन से जो वेन निकली है उसे हम हेपाटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ये वेन जो होती है वो लीवर के पास जाती है, लीवर के पास में वो सारी की सारी चीज़ें ड्रॉप आउट करेगी जो उसने इंटेस्टाइन से ली थी, ऑक्सीजन ड्रॉप आउट करेगी, और अब वो जो होगी, अब जो वेन से जो ब्लड, अब जो लीवर से जो वेन निकलेगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेस्ट मटेरियल्स लेकर के कहाँ पहुँचेगी, हार्ट के पास पहुँचेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटेस्टाइन से हार्ट में ना जा कर के वेन कहाँ जा रही है, पहले लीवर के पास जा रही है, ठीक है। सो लीवर को हम हिपैटिक भी कहते हैं, दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका लीवर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका लीवर से मैंने आपको इंटेस्टाइन से बताया, ऐसे ही स्टमक से होता है। स्टमक में जितने भी आपकी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट हार्ट में ना जा कर के कहाँ पहले जाते हैं, लीवर में जाते हैं, ठीक है ना। लीवर में जाकर के वो सारे के सारी चीज़ें हेपाटिक पोर्टल वेन उसको स्टमक से लेकर के लीवर में पहुंचाती है, वहाँ ड्रॉप आउट करती है, फिर वहाँ से नॉर्मल वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट में चली जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपके पैनक्रियाज में होता है, पैनक्रियाज में भी जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके, वो सारे के सारी जो भी बनती हैं वो पहले लीवर तक पहुँचती हैं और उसे पहुँचाता कौन है, हेपाटिक पोर्टल वेन पहुँचाता है, ठीक है। तो स्टमक से, इंटेस्टाइन से, पैनक्रियाज में से जो भी आपकी वेन्स निकल रही हैं जो कि लीवर तक जाएंगी, यानी आपके इन तीनों को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को और पैनक्रियाज को, इन तीनों को लीवर से जो अटैच करती है उस वेन को हम कहते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। ये सारे के सारे अपनी वेन्स जो होती हैं वो लीवर में जाकर के इनके मटेरियल्स को ड्रॉप आउट करती हैं, पहुंचाती हैं, और फिर लीवर जो होता है उसको यूज़ करता है, और लीवर यूज़ करने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी फॉरवर्ड कर देता है हार्ट तक नॉर्मल वेन्स के थ्रू।
ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. नेक्स्ट इज योर हाइपोसील पोर्टल सिस्टम. हाइपोसील पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, हाइपो मतलब हाइपोथैलेमस, ठीक है ना. ये आपका हार्ट हो गया. हार्ट जो होता है वो आर्टरीज से ब्लड पहुंचाता है हाइपोथैलेमस तक. कहाँ पहुंचाता है, हाइपोथैलेमस तक, ठीक है ना, थ्रू कैपिलरीज. ठीक है, अब कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड जो होगा वो हाइपोथैलेमस में जाएगा और हाइपोथैलेमस बैक में क्या देगा उसको, सर्टेन ऐसे हार्मोन्स देगा जो कि हाइपोथैलेमस में आपके डेवलप होते हैं. ठीक है, अब वो हाइपोथैलेमस जो होते हैं उनका काम कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में. कहाँ काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में काम होता है. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक उन हार्मोन्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, हाइपोसील पोर्टल सिस्टम. हाइपो से एक वेन निकलती है जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाती है. ठीक है, इस वेन को हम कहते हैं हाइपोसील पोर्टल वेन कहते हैं, या हाइपोसील पोर्टल वेन कहते हैं. और जैसे ही ये सारे के सारे हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा देता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में जो होता है इन सारे हार्मोन्स का काम होता है फंक्शनिंग के लिए. ठीक है ना, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, यहाँ पे भी दूसरा कैपिलरीज डेवलप होगा, वो सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे ड्रॉप आउट करेगा. इसको यूज़ करने के बाद में जो भी हार्मोन्स आए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, उसको यूज़ करने के बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या करता है, ब्लड को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता है. ये ब्लड कैसा रहेगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, नॉर्मल वेन्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वापस हार्ट तक. ठीक है, तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हाइपोथैलेमस तक जा रहा था, हाइपोथैलेमस ने उससे उस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लिया. उसके बाद फिर बदले में उसने हाइपोथैलेमस ने क्या दिया उसको, सर्टेन ऐसे हार्मोन्स दिए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को काम था. ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड तक, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक एक वेन जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपोसील पोर्टल वेन. ये क्या करती है, हार्मोन्स सारे हाइपोथैलेमस से सारे हार्मोन्स ब्लड को लेकर के पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाती है. पिट्यूटरी ग्लैंड में कैपिलरीज के थ्रू वो सारे हार्मोन्स और ब्लड जो होते हैं वो ड्रॉप आउट होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड उन हार्मोन्स को और ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेता है और बाकी जितना ब्लड बचता है उसके पास में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है हार्ट तक थ्रू नॉर्मल वेन्स. दिस इज कॉल्ड एज हाइपोसील पोर्टल सिस्टम. इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोसील पोर्टल सिस्टम कहते हैं. ओके, द थर्ड एंड द लास्ट इज रीनल पोर्टल सिस्टम. रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो आपका मैमल्स में नहीं देखा जाता है, ये मैमल्स में बिल्कुल नहीं पाया जाता. ये आपके एम्फीबियंस, फिशेस और थोड़ा बहुत बर्ड्स में भी पाया जाता है, पर लार्ज स्केल में आपका ये लोअर वर्टिब्रेट्स जितने होते हैं उसमें पाया जाता है. एब्सेंट होता है मैमल्स में, और फिशेस और एम्फीबियंस में बहुत अच्छे से ये देखा जाता है. ठीक है ना, एम्फीबियंस और फिशेस में क्यों अच्छा देखा जाता है, क्योंकि ड्यू टू दिस सिस्टम दे मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रोसेस फ्रॉम वाटर. ठीक है ना, ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है, ऑस्मोटिक प्रोसेस होता है वाटर से, यानी वाटर से जो ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस होता है, ग्रैब करने का प्रोसेस, वो रीनल पोर्टल सिस्टम के थ्रू बहुत ईजिली हो जाता है. इसलिए एम्फीबियंस या फिशेस में ये बहुत ज़्यादा डेवलप अच्छे से होता है. इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है आपका. हार्ट जो होता है, ब्लड जो होता है वो बॉडी सेल्स तक पहुंच जाता है, पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाएगा. बॉडी से जो, अब बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे कैपिलरी डेवलप होगी, ये बॉडीज़ क्या करेंगी, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेंगी और अपना वेस्ट मटेरियल जो होगा वो यहाँ पे दे देंगे. ठीक है ना, फिर यहाँ से एक वेन निकलती है जो कि किडनी तक जाती है. कहाँ तक जाती है, किडनी तक जाती है. अब सारा का सारा वेस्ट मटेरियल किडनी में जाकर के क्या होता है, रिसाइकिल होता है, साफ़ होता है. वेस्ट को क्या करते हैं, वापस रिसाइकिल करते हैं, और फिर जो भी ब्लड बचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किडनी क्या करती है, उसे वापस हार्ट तक पहुंचा देती है थ्रू नॉर्मल वेन्स. तो जो बॉडी से किडनी तक में जो वेन जा रही है उसे हम कहते हैं रीनल पोर्टल वेन. क्या कहते हैं, रीनल पोर्टल वेन, और इस सिस्टम को हम कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम. ठीक है ना, क्योंकि इसमें किडनी यूज़ हो रहा है तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया रीनल पोर्टल सिस्टम. ठीक है, तो बॉडी सेल्स में से जो भी, पूरे बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी में जाता है और किडनी उसको वापस रिसाइकिल करती है, और जो बॉडी से किडनी तक में जो वेस्ट मटेरियल पहुंचा रहा है, दैट वेन इज कॉल्ड एज रीनल पोर्टल वेन. और किडनी में जाकर के वो यहाँ पे कैपिलरीज डेवलप करता है, ड्रॉप आउट करता है सारा का सारा, किडनी उसे यूज़ करती है और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नॉर्मल वेन्स के थ्रू हार्ट तक पहुँचा देती है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रीनल पोर्टल वेन. ये आपका रीनल पोर्टल वेन कहलाता है. दिस इज ऑल अबाउट पोर्टल वेन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट इज lymph and lymphatic system. This is the last slide of the chapter. lymph and lymphatic system. जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वैसे ही लिम्फ भी जो होता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ठीक है,
So the process of floating of another fluid into specialized vessel is called as lymphatic system. ठीक है, तो एक ऐसा फ्लूइड जो कि हमारी पूरी बॉडी में जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है वैसे ही वो भी फ्लूइड फ्लो होता है. इस पूरे फ्लो के सिस्टम, जैसे हम ब्लड के फ्लो को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वैसे लिम्फ के फ्लो सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं. ठीक है, इस पूरे सिस्टम में थ्री मेन पार्ट्स होते हैं. पहला होता है आपका लिम्फ, दूसरा होता है लिम्फ वेसल, थर्ड होता है आपका लिम्फ नोड्स. ठीक है ना, जैसे कि आपका ब्लड होता है वैसे लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, और ये आपका जो होता है वो प्लाज्मा का बना होता है. किसका बना होता है? प्लाज्मा का बना होता है. एंड लिम्फोसाइट्स आपके क्या होता है? WBC के पार्ट्स होते हैं. तो ये जो लिम्फ होता है इसमें RBC बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता, कोई RBC नहीं प्रेजेंट होता, कोई भी WBC नहीं प्रेजेंट होता. ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका कलरलेस पार्ट होता है, वाइट कलर का होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है. ये सिर्फ प्लाज्मा और लिम्फोसाइट का बना होता है. ठीक है ना, इसमें किसी भी तरीके के RBCs WBCs नहीं प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेकेंड चीज लिम्फ वेसल जो होता है, अब जिस चीज़ में ये लिम्फ फ्लो करता है उसे हम कहते हैं लिम्फ वेसल. क्या कहते हैं उसे? हम लिम्फ वेसल कहते हैं. जैसे कि ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसे हम ब्लड वेसल कहते हैं, वैसे ही लिम्फ जिसमें फ्लो करता है उसे हम लिम्फ वेसल कहते हैं. ये स्मॉल थिन कैपिलरीज, जो छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं वो एक साथ आकर के जिस जगह पे इकट्ठी होती हैं, एक बड़ी पाइप में जाकर के जुड़ जाती हैं, दिस वेसल इज कॉल्ड एज लिम्फ वेसल. ये आपके दो पार्ट्स इंक्लूड करता है, कैपिलरीज और लिम्फेटिक डक्ट्स को. ठीक है ना, कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? छोटी छोटी कैपिलरीज आकर के एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और ये सब जगह बॉडी से लिम्फ को ला करके लिम्फ वेसल में ड्रॉप आउट कर देती हैं. लिम्फेटिक डक्ट्स क्या करते हैं? ये आपके दो तरीके के होते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट्स और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स. ठीक है ना, राइट लिम्फेटिक डक्ट्स जो होते हैं वो राइट साइड के जितना भी आपका लिम्फ होता है वो कलेक्ट करके लिम्फ वेसल तक पहुंचाते हैं, और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स जो होते हैं वो लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड का जितना भी लिम्फ होता है वो कलेक्ट करके लिम्फ वेसल तक पहुंचाने का काम करते हैं. सो लिम्फेटिक डक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, राइट लिम्फेटिक डक्ट्स which collects the lymph from right side of the body, and left lymphatic duct which collects the lymph from the left side of the body. Okay, and drop out these things to the capillaries. ये सारे के सारे क्या करते हैं? कैपिलरीज में पहुंचाते हैं, और कैपिलरीज इसको लिम्फ वेसल तक पहुंचा देती हैं. ठीक है, इस तरीके से आपका काम करता है लिम्फ वेसल. थर्ड इज लिम्फ नोड्स. दे आर द एनलार्जमेंट्स इन लिम्फ वेसल्स. ये क्या होते हैं? लिम्फ वेसल्स जो होती हैं कभी कभी किसी किसी जगह पे थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, यानी स्वेल्ड अप हो जाती हैं. ये लगता है जैसे कि एक धागे पे, जैसे आप बीट्स देखते हैं ना, जो एक धागा दिया हुआ है उसमें कहीं कहीं पे बीट्स लगा दी गई हैं. ठीक है ना, तो इस तरीके से अरेंजमेंट लगता है. तो इसमें क्या होता है? जिस जगह पे जाकर के आपके लिम्फेटिक वेसल्स आपके बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या स्वेल्ड अप हो जाते हैं तो उसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं. दे हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ये डिस्ट्रॉय करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़. ये क्या करता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है. दे आर बीन शेप्ड प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी. ये कैसे होते हैं? आपके बीन शेप के होते हैं पूरी बॉडी में, क्योंकि लिम्फ वेसल जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो आपके लिम्फ नोड्स भी पूरी बॉडी में आपके पाए जाते हैं. लिम्फ डेवलप कैसे होता है? क्या ज़रूरत है? भाई ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो लिम्फ की ज़रूरत ही क्या होती है? एक्चुअली जब ब्लड आपका बहुत तेज़ी से बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है, व्हेन द ब्लड जो होता है आपका हार्ट से पूरे बॉडीज़ में बहुत तेज़ी से फ्लो करता है. ठीक है ना, इसका जो प्रेशर होता है बहुत तेज़ होता है. ड्यू टू दिस हाई प्रेशर कभी कभी क्या होता है? ब्लड जो होता है वो नॉर्मल वेसल से, यानी ब्लड वेसल से निकल करके आपके प्लाज्मा में मिल जाता है. ठीक है ना, कहाँ मिल जाता है? आपके प्रेशर सम ऑफ द कुछ आपका जो ब्लड होता है उसमें से जो थोड़ा बहुत प्लाज्मा होता है वो आपका बाहर निकल आता है उन ब्लड वेसल्स में से. ठीक है ना, और वो क्या होते हैं? जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उसको क्या होता है? छोटी छोटी कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती हैं उन टिश्यूज़ को इकट्ठी कर ले लेती हैं. ठीक है ना, और वो जो होता है वो लिम्फ वेसल्स में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है. कैपिलरीज उसको लेकर के लिम्फ वेसल्स में क्या करती हैं? ट्रांसफ़र कर देती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम. इसे हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं. ये आपका कैसे होता है? आई विल शो यू. सपोज दिस इज़ द ब्लड वेसल. ये आपकी ब्लड वेसल्स है. ठीक है ना, इसमें जो होता है ब्लड का प्रेशर जो होता है वो इतना तेज होता है कि जैसे ही कैपिलरीज, अब ब्लड वेसल्स क्या होती है? कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं. ठीक है ना,
कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद में यहाँ से क्या होता है, उसको वेन को लेकर के जाना होता है, ठीक है ना। पर इसका प्रेशर इतना तेज होता है, इतना हाई प्रेशर होता है कि कैपिलरीज में जैसे ही वो आकर के डिवाइड होती हैं, कैपिलरीज में आती हैं, तो कुछ इसमें से प्लाज्मा जो होता है वो निकल जाता है बाहर। प्लाज्मा कहाँ जाता है, बाहर की तरफ में गिर जाता है। प्रेशर इतना तेज होता है कि प्लाज्मा, क्योंकि वाटरी सब्सटेंस ही होता है, तो प्लाज्मा क्या करता है, उन कैपिलरीज के थ्रू बाहर आ जाता है। जैसे ही प्लाज्मा बाहर आता है तो ये लिक्विड हमारा जो प्लाज्मा है वो हमारा क्या कहलाएगा, लिम्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा लिम्फ कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब ब्लड का फॉर्म नहीं रह गया, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मा जो है वो थोड़ा बहुत लिम्फोसाइट्स के साथ में बाहर आकर के जब गिरता है तो हम इसे कहते हैं लिम्फ कहते हैं। अब ये लिम्फ जो होती हैं वो यहाँ से छोटी छोटी, यहाँ से एक अनदर कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज, थिन कैपिलरीज क्या करती हैं, इसको एक दूसरे वेसल में जाकर के कनेक्ट कर देती हैं। ये जो दूसरा वेसल होता है ये हमारा लिम्फ वेसल कहलाता है। क्या कहलाता है, लिम्फ वेसल कहलाता है। ये लिम्फ वेसल, अब ये जो आपका लिम्फ है, ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करके वापस हार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। कहाँ पहुंच जाता है, वापस हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट उसे फिर सर्कुलेट करके आर्टरीज में पहुंचाता है। आर्टरीज से ब्लड्स पूरे बॉडी में फ्लो होते हैं और वापस जब कैपिलरीज में आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ब्लड जो होता है, प्लाज्मा जो होता है लिम्फोसाइट्स के साथ है, बाहर गिर जाता है और वो लिम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लिम्फ वापस, कैपिलरीज उनको वापस लिम्फ को लेती हैं और उसे लिम्फ वेसल्स तक के अंदर में पहुंचा देती हैं। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। ये क्या होता है, आपका पूरा सिस्टम जो होता है हमेशा चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो लिम्फ कैसे डेवलप हो रहा है, आपके हाई ब्लड प्रेशर के कारण में, क्योंकि ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है, इसके कारण में जब ब्लड का एक्सचेंज होता है, यानी आपके जो ब्लड होते हैं आर्टरी से वेन्स में जब एक्सचेंज ट्रांसफ़र होने लगते हैं या ऑर्गन्स में जब उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिलरीज के थ्रू कुछ प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स बाहर उस वेसल्स में से बाहर आ जाते हैं और ये आपके चेंज हो जाते हैं लिम्फ में। ये लिम्फ जो होती हैं, अब इन लिम्फ को वापस ब्लड वेसल्स में नहीं पहुंचाया जाता। एक अनदर वेसल जो होती है जिसे हम लिम्फ वेसल कहते हैं, उसमें जाकर के कैपिलरीज इसको अटैच कर देती हैं और वो वहाँ पे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है उन्हीं के साथ में, ब्लड वेसल्स के साथ में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और वापस हार्ट में जाकर के डंप हो जाता है, वापस हार्ट में जाकर के वो मिल जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। इसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हियर द चैप्टर एंड्स। I hope everything is clear to you, and in the next video we are going to discuss with the excretory system. Till now this much. Thank you. God bless you.